हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। अभी हम करने वाले एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 5। इसके पहले के सभी सवाल हम लोगों ने कर लिया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले जो भी वीडियोज हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, हल करते हैं। एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः D, E और F हैं। त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम क्वेश्चन के अनुसार एक आकृति बनाते हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा ABC। तो हम यहाँ पर एक थोड़ा बड़ा सा त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज ABC। इसका नामकरण कर देते हैं A, B और C। अब आगे प्रश्न में क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA। AB का मध्य बिंदु यहाँ पर D है, AB का मध्य बिंदु यहाँ पर D है और BC का मध्य बिंदु है E, BC का मध्य बिंदु है यहाँ पर E और CA का मध्य बिंदु है F, CA का मध्य बिंदु है यहाँ पर F। अब कह रहा है कि त्रिभुज DEF, यानी कि हमें इन तीनों बिंदुओं को आपस में मिलाने पड़ेगा, तब हमें एक त्रिभुज मिलेगा DEF। कह रहा है कि त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले प्रश्न जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हल। तो प्रश्न में क्या दिया है कि ABC की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु DE और F है। चलिए इसको लिखते हैं। त्रिभुज ABC की भुजाओं, त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु के मध्य बिंदु क्रमशः DE और F है। क्रमशः DE और F है, क्रमशः DE और F है। तो आपने कक्षा 9th में मध्य बिंदु प्रमेय पढ़ा है। मध्य बिंदु प्रमेय, तो मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहता है कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है और आकार में जो होता है उसकी लंबाई में जो होती है तीसरी भुजा के आधी होती है, तीसरी भुजा के आधी होती है। ठीक है, कक्षा 9th में आपने पढ़ा है। तो उस बात को हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? हम यहाँ पे लिख सकते हैं DE। देखिए AB का मध्य बिंदु D है और BC का मध्य बिंदु E है। अगर इस रेखा को हम लोग मिला रहे हैं तो यहाँ DE हो जाएगा। क्या हो जाएगा? DE हो जाएगा, DE। तो DE जो होगा मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार तीसरी भुजा यानी कि AC भुजा के आधा होगा, AC भुजा के आधा होगा और समांतर होगा। तो हम यहाँ पर DE इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/2 AC। DE इज इक्वल टू 1/2 AC लिख सकते हैं ना? चलिए लिख सकते हैं। इसी तरह हम EF इज इक्वल टू, देखिए EF तो तीसरी भुजा ये वाला हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 AB, 1/2 AB, 1/2 AB। और यहाँ पर DF जो है यह AC और AB का मध्य बिंदु है, तो यह BC के समांतर होगा और उसका आधा होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं DF इज इक्वल टू 1/2 BC। अब यहाँ पर एक चीज और देखिए, हम इसके आगे क्या कर सकते हैं। 1/2 से AC जो है मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर इसको अगर हम लाएं तो डिवाइड करेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं
डी ई अपॉन ए सी इज इक्वल टू 1/2, इसको मान लेते हैं 1। इसी तरह इसको हम लिख सकते हैं ई एफ अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1/2, इसको मान लेते हैं 2। और इसको लिख सकते हैं डी एफ अपॉन बी सी इज इक्वल टू 1/2, इसको मान लेते हैं 3। यह तीनों जो है हम कहाँ से लिखे हैं, तो मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार लिखे हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से इसको हम लिखे हैं। अब यहाँ पर देखिए डी ई अपॉन ए सी, ई एफ अपॉन ए बी, डी एफ अपॉन बी सी, यह तीनों 1/2 के बराबर है। तो हम यहाँ पर इसको चाहें तो इस प्रकार लिख सकते हैं। इसको किस प्रकार, देखिए हम लिख सकते हैं डी ई अपॉन ए सी इज इक्वल टू ई एफ अपॉन ए बी इज इक्वल टू डी एफ अपॉन बी सी इज इक्वल टू, यह तीनों 1/2 के बराबर है। अब देखिए डी ई क्या है, डी ई त्रिभुज डी ई एफ का एक भुजा है, और ए सी, डी ई और ए सी जो है ए बी सी का एक भुजा है, यानी कि डी ई और छोटे वाले त्रिभुज का एक भुजा, बड़े वाले त्रिभुज का एक भुजा, यह इन दोनों का अनुपात बराबर है। इसी तरह डी एफ भुजा का और बी सी भुजा का अनुपात बराबर है, और ई एफ भुजा और ए बी भुजा का अनुपात बराबर है ना जी। ई एफ ए बी, ई एफ अपॉन ए बी, ठीक, ई एफ अपॉन ए बी। तो देखिए यहाँ पर बड़ा वाला त्रिभुज और नीचे और छोटा वाला त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज और छोटा वाला त्रिभुज, यानी त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, इनमें तीनों भुजाओं का, तीनों संगत भुजाओं का जो अनुपात आ रहा है वह बराबर आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, क्या लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पर देखिए, अब समरूप तो हो गया, अब इसका अनुपात क्या है, इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। तो इसके अनुपात के लिए हमें पता है प्रमेय 6.6 क्या कहता है, प्रमेय 6.6 कहता है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ इज इक्वल टू, इसके संगत भुजा कोई भी ले लीजिए, चलिए डी ई अपॉन ए सी ले लेते हैं, डी ई अपॉन ए सी, डी ई अपॉन ए सी, तो इसके अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यहाँ पर डी ई अपॉन ए सी इज इक्वल टू क्या है, डी ई अपॉन ए सी इज इक्वल टू है 1/2। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ इज इक्वल टू 1/2, इसका वर्ग यानी कि दोनों का वर्ग। तो 1 का वर्ग तो 1 होता है, 2 का वर्ग होता है 4। तो देखिए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ इज इक्वल टू 1/4। तो इसका अनुपात जो है यह हो जाएगा 1:4। यही हो जाएगा आपका आंसर, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो इसका अनुपात निकल गया 1:4, 1:4, तो अगर आपको सवाल समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।